हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमियल से एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है या फिर कह लीजिए एक इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन या फिर कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को प्रूव करना है कि ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको प्रूव करते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस गिवन कंडीशन के साथ में। एक बार इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो भाई हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर फिर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 0। तो देखिए हम लोगों के सामने एक इक्वेशन तैयार है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन में अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स में एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो भाई इसी इक्वेशन को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जब 2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको लिख सकते हो 2a स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है 2b स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2c स्क्वायर। फिर 2 का मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो माइनस का 2ab, और ये बन जाएगा माइनस का 2bc, और इस टर्म को लिख सकते हैं तब माइनस का 2ca। एंड दिस इक्वल टू 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, फर्दर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 2a स्क्वायर की जगह पे चाहें तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 2a स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2c स्क्वायर को लिखा जा सकता है c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca एंड दिस इक्वल टू 0 एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पर आएँ तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, a और b हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक a ले रहे हैं, ये वाला b स्क्वायर वाला टर्म ले रहे हैं, और इस ab को साथ में लेके चल रहे हैं, और इन तीनों को एक ब्रैकेट में पुट कर रहे हैं। तो हम लोग तब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं तब a स्क्वायर, और इसको लिया हम लोगों ने b स्क्वायर, और इस टर्म को ले लिया माइनस का 2ab, और इन तीनों को कर दिया एक ब्रैकेट में बंद। ठीक है, प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, b और c हैं। तो हम लोगों ने यहाँ ये वाला b ले लिया और ये c वाला टर्म ले लिया। तो इसको लिखा जा सकता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, साथ में इसको ले रहे हैं हम लोग ब्रैकेट में माइनस का 2bc, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। और थर्ड हम लोग देखें तो भाई यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, c और a दो वेरिएबल्स हैं। तो ये वाला a स्क्वायर वाला टर्म ले लिया, c स्क्वायर वाला टर्म ले लिया, और इसको लेके चल रहा है और एक ब्रैकेट में पुट कर रहा है। तो इसको लिख दिया हम लोगों ने a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ca एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखिए इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आता है, ये तो हम लोग जानते हैं, एक्सपेंशन दिख रहा है किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। मतलब इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह कहने का मतलब इस ब्रैकेट की जगह पे क्या रखा जा सकता है, इसकी जगह पे रखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा एक्सपेंशन है, तो इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट की जगह पे रख सकते हैं हम लोग a माइनस सी कह लीजिए या फिर c माइनस a का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को आगे करने से पहले एक छोटी सी चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। सपोज़ करिए हम लोगों के पास में दो नंबर्स हैं a और b। अगर a में से b को माइनस किया जाए तो भाई हम लोगों के सामने कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं रिजल्ट आने की, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो a में से जब b को माइनस किया जाएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, या फिर a में से जब b को माइनस किया जाएगा तो हो सकता है कि b बड़ा नंबर हो a से, तो उस केस में नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि a और b दोनों कैसे हों, इक्वल हों, तो उस केस में रिजल्ट 0 आ सकता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस नंबर का स्क्वायर कर दें, यानी कि a में से b को माइनस करने पे जो भी मिलेगा उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो मतलब इन 3 टाइप के नंबर्स का स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो रिजल्ट कैसा होगा, देखिए अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर करने पे भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता ब्रैकेट के अंदर तो स्क्वायर करने पे भी रिजल्ट क्या होता, पॉजिटिव। और 0 का स्क्वायर का मतलब 0। इसका मतलब
कभी भी जब दो नंबर्स के डिफरेंस की बात करें और उसका स्क्वायर करें तो देखिए दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो रिजल्ट कैसा होगा पॉजिटिव या फिर रिजल्ट कैसा होगा ज़ीरो, राइट। इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो नंबर्स के डिफरेंस का स्क्वायर है तो रिजल्ट या तो ज़ीरो हो सकता है या फिर एक पॉजिटिव नंबर। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी या तो पॉजिटिव या फिर ज़ीरो होगा और यहाँ भी होगा। अगर इन तीनों में से एक भी पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव नंबर्स का सम तो क्या होता पॉजिटिव, लेकिन यहाँ हम लोगों को क्या दिया है ज़ीरो दिया है। और अगर इन तीनों नंबर्स का सम ज़ीरो है तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो हो या और ये भी ज़ीरो हो। बात समझ आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखते हैं हम लोग, बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन जब a माइनस बी किसके इक्वल हो ज़ीरो के इक्वल हो, साथ ही b माइनस सी भी किसके इक्वल होगा ज़ीरो के इक्वल होगा, और इसी तरीके से a माइनस सी भी किसके इक्वल होगा ज़ीरो के। तभी ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर मिलके क्या आएगा ज़ीरो रिजल्ट आएगा। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अगर a माइनस बी की वैल्यू ज़ीरो है तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि a किसके इक्वल होगा b को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो a इक्वल टू क्या निकला b निकल के आता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि b किसके इक्वल होगा c के इक्वल होगा, और यहाँ बोल सकते हैं कि a अगेन किसके इक्वल होगा c को ट्रांसपोज कर दें तो c के इक्वल होगा। भाई a इक्वल है b के, b इक्वल है c के, इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसे हो गए इक्वल हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं देयरफॉर a इक्वल टू b इक्वल टू c, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।